हमारे यूट्यूब चैनल उत्तरा वाइब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उत्तरा का सलाम पहुँचे। उत्तरा वाइब के चैनल से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। हमारा प्रोग्राम है आज बूटाकोट की हकीकत। बूटाकोट क्या है ये हम आपको दिखाएंगे वहाँ जाकर कब्रिस्तान के अंदर, वहीं आपसे बात करेंगे। ये वो जगह है जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। कभी ये मैदान हुआ करता था। इस जगह पर उत्तरा और गुंजाल की दोनों ग्रुपों की लड़ाई हुई थी। आज से तकरीबन 350 साल पहले की बात बताते हैं। बाकी हम आपको बूटाकोट की हकीकत बताकर ये प्रोग्राम आपसे शेयर करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही। जी व्यूअर्स, अब हम बूटाकोट के कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं। अब इसकी हकीकत और तारीख़ आपसे शेयर कर रहे हैं। बूटाकोट असल लफ्ज़ है इस कब्रिस्तान का नाम, लेकिन पंजाबी में इसको बिगाड़ कर बिटाकोट कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, बिटाकोट नहीं है, बूटाकोट। बुट के मैनी है बंद हो जाना। ये कब्रिस्तान बंद क्यों हो गया, इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत ये है कि जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं ये कभी मैदान होता था, बड़ी ऊंची जगह थी। और इसके हमारे शुमाल में गुंजाल का शहर है, जनूब में उत्तरा का शहर है। ये संगम पर कब्रिस्तान है। 4 एकड़ पर मुहित ये कब्रिस्तान। 350 साल पहले यहाँ पर हमारे उत्तरा कबाइल तशरीफ़ लाए थे वहाँ भचरा से। यहाँ पर उनका झगड़ा गुंजाल से हुआ, लड़ाई हुई और गुंजाल के बेशतर लोग उस लड़ाई में मारे गए। उन्हें इस कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया। बूढ़े जो थे वो बच्चे थे, और जो माँ के पेट में रह गए थे या जो शहर से बाहर थे वो लोग बच गए थे, बाकी सब मारे गए थे। इसके बाद गुंजाल का एक नौजवान जो उस जंग में ज़ख्मी हो गया, भाग कर बहावलपुर चला गया, रियासत बहावलपुर के नवाब के पास। तो नवाब ने फिर गौर अब्बासी, जैसे घावर वाला कहते हैं, असल में गौर है, गौर अब्बासी जो गवर्नर था नवाब का, उसको एक लश्कर देकर भेजा। उसने फिर आकर यहाँ पर उत्तरा से लड़ाई की। फिर उत्तरा कौम के लोग जितने नौजवान थे वो सारे शहीद हो गए। सिर्फ वो जो माँ के पेट में बच्चे या बाहर थे, या वो जिन्होंने उत्तरा ने गारें बनाई थी इस कब्रिस्तान के साथ, जो अभी आबाद हो चुके हैं रकबे, वहाँ पर टीले होते थे रेत के बड़े बड़े, वो उसके अंदर गारें थीं। उन नौजवानों को, चंद नौजवानों को जो उन गारों की हिफाजत के लिए, औरतों की हिफाजत के लिए रखा गया था, वो बचे थे। बाकी सब बड़े मारे गए थे। इसीलिए इस कब्रिस्तान को बूटाकोट कहते हैं। अब ये आप पीछे देख रहे होंगे सामने, ये बहुत कदीमी कमरा है जिसमें 3 सादात इकराम मदफून हैं। इनका सिलसिला वर्षा के सादात से मिलता है। ये बात कहते हैं 150 साल पुराना है, बात कहते हैं ये इससे भी ज़्यादा है। वल्लाह आलम बिल गैब। वर्षा के सादात इकराम से इनका रिश्ता है। बाकी जो है अभी सादात इकराम जो वर्षा वाले हैं वो वर्षा में रहते हैं। हमने आपको बूटाकोट की हकीकत बतानी है। यहाँ पर फिर उत्तरा ने मुस्तकिल कब्ज़ा किया था। उत्तरा कौम के कबाइल जो हैं वो पूरे बर सग़ीर के अंदर फैले हुए हैं, जैसे उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान वग़ैरह में। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जगह पर उत्तरा कबाइल रहते हैं, जैसे सिंध के अंदर उत्तरा कबाइल जो हैं वो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी ये शेर बाद में करेंगे। यहाँ पर उत्तरा जो आबाद हुए, फिर उनको 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ ने मालकाना हुकूक दिए, क्योंकि अंग्रेज़ चाहता था कि बड़े जो कबाइल हैं वो इकट्ठे ना हों। इसलिए अंग्रेज़ ने उत्तरा कबाइल को जो पूरे बर सग़ीर में थे उनको वहीं मालकाना हुकूक दे दिए ताकि ये यहाँ से ज़मीन के साथ लगे रहें,
باہر نہ جا سکیں۔ یہاں اترا کو 1,45,000 ایکڑ زمین کے مالکانہ حقوق دیے گئے، جبکہ 2 لاکھ ایکڑ زمین رکھ اترا قبائل کو دی گئی، اور پاکستان بننے کے بعد وہ رکھ اترا چکوک میں تقسیم ہو کر اس کو مہاجرین میں الاٹ کر دیا گیا۔ وہ اترا قوم کی ملکیت تھی جو اترا قوم کو جو ہے چراگاہوں کے لیے دی گئی تھی۔ اس طرح اترا کمیونٹی کو اکٹھا ہونے سے روکنے کے لیے انگریز نے ان کو مختلف جگہ پر، جس طرح عوانوں کو مختلف جگہ پر آباد کیا گیا تھا انگریز دور کے اندر، اترا قبائل کو بھی اسی طرح مختلف جگہ پر آباد کر کے ان کو مالکانہ حقوق دے دیے گئے۔ یہ چھوٹی سی داستان ہم نے آپ سے شیئر کی ہے بوٹا کوٹ کی حقیقت۔ بوٹا کوٹ یہ قبرستان ہے، 4 ایکڑ پر محیط ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے پیچھے تھوڑا سا پانی بھی آ گیا ہے شہر کا، مخالف شہر کا، اور یہ ارد گرد سے دکھائیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جی ناظرین، آج ہم نے یہ چھوٹا سا پروگرام آپ کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا ہے، بوٹا کوٹ کی حقیقت، اس کے پس منظر میں کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام بڑا پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید اترا قوم کے جو ہیں حالات و واقعات وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں گے۔ ایک چیز اور یاد آ گئی ہے، یہ جو آپ نئی قبریں دیکھ رہے ہیں، پہلے والی قبریں سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو گئی تھیں۔ اس علاقے کے اندر 1970 کی دہائی میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور اس علاقے کے اندر سیم پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ جگہ بیٹھ گئی ہے، اور پھر دوبارہ لوگوں نے یہاں قبریں بنانی شروع کر دی ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو تمام قبرستان والوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس تاریخ کو آپ تک شیئر کریں۔ ہمارا یہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے۔ وطن کی خوبصورتی کے رنگ اترا وائب کے سنگ میرا اور آپ کا ہو اللہ نگہبان۔ وطن عزیز کے لیے دعا، پاکستان پائندہ باد۔